दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एयर स्टडी में। दोस्तों आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। एक हम ऐसा सब्जेक्ट लेकर के आपके सामने आए हैं जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। आप देख रहे हैं वो है भारत का इतिहास। इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए, इसके महत्व को देखते हुए हमने इस सब्जेक्ट को उठाया है, भारत का इतिहास। दोस्तों आज से हम भारत का इतिहास स्टार्ट करेंगे और इसको आखिरी तक लेके चलेंगे, यानी कि शुरुआत से लेके, वैसे हम सल्तनत काल से लेंगे, प्राचीन इतिहास फिर अलग उसका करेंगे। फिलहाल हम सल्तनत काल से करेंगे और आधुनिक भारत, स्वतंत्रता संग्राम वगैरह सब उसमें आएगा। तो वन बाय वन हम बहुत छोटे छोटे इसको खंडों में पढ़ाएंगे, ये नहीं कि पूरा सल्तनत काल का एक वीडियो, ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि एक सुल्तान को एक ही बार में पढ़ाएंगे। उससे ये रहेगा कि सारे क्वेश्चन आंसर आ भी जाएंगे और बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं होगा। 2 घंटे हो जाता है तो स्टूडेंट्स बहुत बोर महसूस करते हैं। तो हम ऐसे करेंगे तो 10-15 मिनट का होगा, आपने देख लिया, नोट्स भी बनाने आसान रहेंगे आपको। तो ये बहुत हमने इसको इसी तरह करना ठीक समझा। तो दोस्तों सल्तनत काल से हम स्टार्ट करेंगे। सल्तनत काल का जो सबसे पहला वंश हुआ है वो है गुलाम वंश। और गुलाम वंश का जो सबसे पहला सुल्तान हुआ है वो हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर के और 1210 तक की शासन किया है। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और बता दें कि हमने ये जो भी सुल्तान आएंगे, ये जो भी बादशाह आएंगे, उनके हम सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं, उन्हीं को हम ले करके आएंगे। बहुत ज़्यादा और इधर उधर नहीं पढ़ेंगे, सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ेंगे ताकि हमको बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे और सिलेक्टेड चीज़ें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमको कम समय में मिल सके। तो दोस्तों हमने जो सवाल आए हैं उन्हीं को किए हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। इससे पहले हम आपसे कहेंगे दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलिए इसका दोस्तों पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल इसका है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने और कब की थी। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, कई मरतबे आया है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर 1 है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में, इल्तुतमिश ने 1205 में, आराम शाह ने 1200 में, रजिया सुल्ताना ने 1205 में। दोस्तों कई बार रिपीट हुआ, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका ऑप्शन 1 सही है। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दोस्तों दूसरा सवाल है हमारा कि दिल्ली सल्तनत पर काबिज होने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन था। ये सब कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं किसी एक ही एग्जाम, बल्कि जितने भी एग्जाम हुए हैं हम वहाँ से हम उनको लेकर के आए हैं, निकाल के छांट के लाए हैं। ये कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं, आप इनके नोट्स बना लीजिए। दूसरा सवाल आपने देख लिया, तो इसका जवाब क्या होगा। ऑप्शन 1 है लोदी वंश, 2 है खिलजी वंश, 3 है गुलाम वंश और 4 है तुगलक वंश। दोस्तों 2 का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत पर काबिज होने वाला सबसे पहला मुस्लिम वंश हुआ है। चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिलेक्टिव दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें ज़रा भी गुंजाइश नहीं है कि जो है कोई एक्स्ट्रा हो। तीसरा सवाल है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जमाने से दिल्ली राजधानी रही है तो हर किसी को दिल्ली नज़र आती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें दिल्ली है, आगरा है, सिंध है, लाहौर है। तीसरे का ऑप्शन दोस्तों चौथा सही है, लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया। बहुत ही अहम सवाल है ये और बहुत ही कंफ्यूज करता है। दोस्तों देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण था उसको शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन 1210 में वो मर गया। तो उसके बाद उसको पूरा किसने कराया था,
उसको पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा, इल्तुतमिश ने। चलिए हम 5वें सवाल की तरफ चलते हैं। किसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया? दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। दोस्तों 5 में पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है बलबन, तीसरा है रजिया ने, चौथा है अलाउद्दीन ने। तो इसका ऑप्शन 5वें का आपका ए सही है, बिल्कुल नोट कर लीजिए। ये भी कई मरतबे रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 6ठे सवाल की तरफ चलते हैं कि लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई? अलाउद्दीन को, बलबन को, कुतुबुद्दीन को, आराम शाह को। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक अपने दौरे हुकूमत में, अपने ज़माने में जब वो सुल्तान था तो वो बहुत दानी किस्म का था, तो उसको लाख बख्श की उपाधि दी गई। तो यहाँ दोस्तों 6 का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, नोट कर लें। सवाल नंबर 7 है, किसे हराकर दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की गई? ऑप्शन 1 है इब्राहिम लोदी को, 2 है पृथ्वीराज चौहान को, 3 है चालुक्य वंश को और 4 है मराठों को। दोस्तों 7वें का ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, इसको आप नोट कर लें। हम चलेंगे सवाल नंबर 8 की तरफ। गुलाम वंश को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों तुर्क वंश है, ममलूक साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य है, चंगेज वंश है। इसका ऑप्शन जो 8वें का है वो 2 बिल्कुल सही है, ममलूक साम्राज्य। नोट कर लें इसको, ये भी कई मरतबे आया है सवाल, नोट कर लें इसको। 9वां सवाल है, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर उसके शासक की मौत हुई तथा उसको लाहौर में दफनाया गया। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपका इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें चौथा सही है। 9 का ऑप्शन 4 सही है, बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक, ये चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के इसकी मौत हुई थी। बढ़ते हैं 10वें सवाल की तरफ। कुतुबुद्दीन ऐबक किस जाति का था? कई मरतबे पूछा गया, बड़ा कंफ्यूज करता है ये भी सवाल। अरबी था पहला है, दूसरा है तुर्क था, तीसरा है मुगल था और चौथा है अफगानी था। दोस्तों 10 का ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल सही है, तुर्क था। सवाल नंबर 11 की तरफ चल रहे हैं। 11वां सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण की? मलिक एवं सिपह सालार की, दूसरा है सुल्तान की, तीसरा है बादशाह की, चौथा है राजा की। दोस्तों नोट कर लीजिए, ऑप्शन 1 सही है, मलिक एवं सिपह सालार की। कई बार आया है सवाल। 12वां सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का शासक कौन बना? 12वां सवाल है, इसका ऑप्शन 1 है रजिया, दूसरा है आराम शाह, तीसरा है जूना का, चौथा है बलबन। दोस्तों इसका 12वें का दूसरा ऑप्शन सही है, आराम शाह। आराम शाह इसका उत्तराधिकारी बना। नंबर 13 है, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 है दिल्ली में, 2 है लाहौर में, 3 है आगरा में, 4 है शाहदरा में। तो 13वें का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, लाहौर में। दोस्तों 14वें सवाल की तरफ चलेंगे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दानशीलता एवं उदारता के कारण मिनहाज के द्वारा हातिम दुत्ती की उपाधि दी गई? दोस्तों इसका ऑप्शन 14वें का दिया है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक को, दूसरा है इल्तुतमिश को, तीसरा है अलाउद्दीन को, चौथा है बलबन को। दोस्तों 14वें में पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं 15वें सवाल की तरफ। सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कौन था? दोस्तों नोट कर लीजिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है और बहुत कंफ्यूज करता है। सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कौन था? 15 में है ऑप्शन, पहला है अलाउद्दीन, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है कुतुबुद्दीन, चौथा है आराम शाह। दोस्तों ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, 15 का कुतुबुद्दीन ऐबक। चलेंगे 16वें सवाल की तरफ। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण?
दोस्तों नोट कर लें इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है अब तक के सारे सवालों में। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण दोस्तों, पहला है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, दूसरा है कुतुब मीनार, तीसरा है निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार, चौथा है 2.5 दिन का झोपड़ा। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। 17वें सवाल की तरफ चलेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना कहाँ की गई? तो 17वां सवाल है का ऑप्शन पहला है तुगलकाबाद, दूसरा है सीरी, तीसरा है महरौली, चौथा है हौज खास। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है 17 का महरौली। नोट कर लें आप इसको। 18वां सवाल है कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? ये भी नोट कर लें। नंबर 1 है बख्तियार खिलजी, नंबर 2 है ताजुद्दीन यल्दौज, नंबर 3 है नासिरुद्दीन यल्दौज, चौथा है नासिरुद्दीन कुबाचा। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। 19वां सवाल है आपका, बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया? दोस्तों पहला है महिपाल, दूसरा है लक्ष्मण सेन, तीसरा है शशांक और आपका चौथा है ग्रहवर्मन। दोस्तों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, लक्ष्मण सेन को बख्तियार खिलजी ने परास्त किया था। चलते हैं 20वें और इस चैप्टर के आखिरी सवाल की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम सेनापति कौन था? कई मरतबे रिपीट हुआ है दोस्तों। ऑप्शन 1 अलाउद्दीन, 2 है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, 3 है आपका बख्तियार खिलजी और 4 है मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों ये 20 सवाल इस चैप्टर से थे, फिनिश हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वो 20 सवाल हैं जो कई मरतबे अलग अलग इम्तिहान में कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं। तो मैं केवल 20 ही सवाल आपको पढ़ना, देखिए कितना आसान है। कुतुबुद्दीन ऐबक से 20 सवाल आपने पढ़ लिए, कंप्लीट, कुछ भी अलग से नहीं आने वाला है, इन्हीं को घुमा फिरा के भले ही दे दे। तो मैं इसके बाद जो भी सुल्तान आएगा इसी तरीके से 20 सवाल लाऊंगा जो इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं कई बार रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला जो भी वीडियो है वो आपको आसानी से मिलता रहे। धन्यवाद।